पूरा का पूरा मुसलमान आपके साथ खड़ा हुआ, उसके जी। बाद भी आप भारतीय जनता पार्टी को हरा क्यों नहीं? वो हर तरीके से मारे जा रहे हैं। उनकी शिक्षा खत्म हो रही है, उनका रोजगार खत्म हो रहा है, उनकी पढ़ाई खत्म हो रही है, उनकी कमाई खत्म हो रही है, उनकी खुशहाली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यदि कोई शिकस्त दे सकता है जी। तो वो सिर्फ पीडीएम है। हमारा ये मानना है और विदित भी है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं, आज जब तीसरा चरण लगभग समाप्ति की तरफ है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्वाभाविक मूल चरित्र पर आ गई है, हिंदू और मुसलमान पे। और ऐसे में वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का दंभ भरते हैं, जब इसी मुसलमान समाज के ऊपर उनके हक और हुकूक को लूटने का काम हो रहा है, तब ये लोग मुंह भी नहीं खोलते, बल्कि मुसलमान का माँ भी नहीं बोलते। अखिलेश जी ने जिस पीटीए को बनाया है, उसमें ए अपने आप में कंफ्यूज्ड है। कभी वो अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी वो अगड़ा हो जाता है, कभी वो आधी आबादी हो जाता है, कभी वो ऑल हो जाता है। तो ये जो कंफ्यूजन है जो समाज के बीच में जा रहा था, इसको किनारे रखते हुए हमने पूर्ण शुद्धता के साथ और पूर्ण संकल्प के साथ पीडीएम बनाया, पिछड़ा, दलित, मुसलमान। और उसके लिए हमने कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया, सिर्फ एक वादा, एक संकल्प की जातिवार जनगणना हो, हर एक की गिनती हो और हर एक की उसके जाति के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित हो। तो अखिलेश यादव कंफ्यूज दिखते हैं क्या? आप कह रही हैं कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, ये तो कंफ्यूज्ड है। जी। आप किसी भी समाज को डिफाइन करे बगैर उसके हक और हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। जब आपके विचारों में, आपके संकल्प में शुद्धता होगी, जब आप प्रतिबद्ध होंगे उसके लिए, तब आप उसके लिए हर मोर्चे पर खड़े होकर के लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है आपको? बिल्कुल ज्यादती हुई है, क्योंकि 2014 देख लें, 2022 देख लें, पिछड़ा, दलित और पूरा का पूरा मुसलमान आपके साथ खड़ा हुआ, उसके बाद भी आप भारतीय जनता पार्टी को हरा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बीच में मीर जाफर बैठा हुआ है, जी। जो सेना को हराने का काम कर रहा है। जनता तो अपना काम कर रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं मिली भगत कर देते हैं, आप धोखेबाजी कर देते हैं, आप उनके वोटों की सौदेबाजी कर देते हैं। तो आप जब सौदेबाजी कर रहे हैं तो हो ये रहा है कि वो हर तरीके से मारे जा रहे हैं। उनकी शिक्षा खत्म हो रही है, उनका रोजगार खत्म हो रहा है, उनकी पढ़ाई खत्म हो रही है, उनकी कमाई खत्म हो रही है, उनकी खुशहाली खत्म हो रही है। विधानसभा चुनाव में 91% करीब मुसलमानों ने वोट दिया था समाजवादी पार्टी को। क्या लगता है मोह भंग हो गया है? देखिए, मैंने यही कहा कि 14 देख लिए, 17 देखिए, 19 देखिए, 22 देखिए, पूरा का पूरा मुसलमान आपके साथ लामबंद होकर के पूरे कमिटमेंट, लॉयल्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए खड़ा हुआ। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी हार क्यों नहीं रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप वोटों की सौदेबाजी कर रहे हैं। और मुसलमान अगर कहीं प्रताड़ित है तो आप आगे आकर के बोल क्यों नहीं रहे हैं? पिछड़ा अगर आपके लिए वोट कर रहा है, तो जब 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हो रहा है, तो आप मुखर रूप में आके उसकी आवाज क्यों नहीं उठा रहे? जब उत्तर प्रदेश पुलिस जो एक कंपटीशन हुई, उसका पेपर लीक होता है, तो वहां पर जो छात्र छात्राएं आंदोलन कर रहे थे, आप उनके साथ खड़े होकर के आपने सरकार से जवाब क्यों नहीं मांगा? आपको वोट पूरा चाहिए, लेकिन जब उनका स्वाभिमान, उनका सम्मान, उनका रोजगार लुट रहा है, तब आप चुप बैठे हुए हैं। इसी प्रयागराज से आपकी पार्टी अतीक जी हमारी पार्टी के बहुत ही कर्मठ और बहुत लंबे समय तक सिपा सलार रहे, और जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने दलित, पिछड़ा, मुसलमानों की हक के लिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। और जिस प्रकार से पुलिस कस्टडी में सरेआम उनको गोली मार के उनकी हत्या की गई, और वो भी तथाकथित जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में, तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब यही जनता इस चुनाव में देगी। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी इस इशू को उठा नहीं पाई थी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी इस बात की इम्पोर्टेंस को ही नहीं समझा कि वो समाज जो आपके साथ 100% कमिटमेंट के साथ खड़ा हुआ है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप भी 100% कमिटमेंट के साथ सड़क से लेकर सदन तक उसकी लड़ाई लड़े। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में किस तरह की तस्वीर दिखेगी? देखिए, बीजेपी को हराने की ताकत जो है वो सिर्फ पीडीएम में है, और ये ही लोगों के बीच में विकल्प बनेगा। क्योंकि पीडीएम जो है वो आम आदमी का है, जो रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, कमेरा समाज है। जी। और भारतीय जनता पार्टी को ये जेल और बेल वाले लोग नहीं हरा सकते। वो लोग नहीं हरा सकते जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के केसेस चल रहे हों, जिनके ऊपर और मुकदमे हों। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं जी। पूरे गले तक, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। हरा वही सकता है जो ताकत रखता हो सड़क से लेकर सदन तक लड़ने की, और सरकार की आंख में आंख डाल करके उस सच को बोलने की, जिसको आज बोलने पर जेल में कौन अपराधी है या नहीं है, ये काम न्यायपालिका का है, सरकार का नहीं।
सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि अगर उनकी परिभाषा में वो एक माफिया थे तो उन्हीं की परिभाषा में और डॉक्यूमेंटेड है कि वो जनप्रतिनिधि भी थे। तो एक जनप्रतिनिधि पुलिस कस्टडी में इस जीरो टॉलरेंस वाली सरकार की कस्टडी में उनकी हत्या कैसे कर दी जाती? सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। मतलब गलत मानती? बिल्कुल गलत मानती हूँ और सरकार की जवाबदेही है, उनको जवाब देना चाहिए क्योंकि एक समाज की भावनाएं इससे हर्ट हुई हैं।